अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न आज अंबाला में सुबह से ही जारी है। कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं पवित्र हवन करवाए गए। इसी बीच अब शाम के समय अंबाला भी राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। अंबाला शहर में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और विधायक असीम गोयल ने शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान पूरी भाजपा की टीम भगवा रंग की पगड़ियों में नजर आई और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और विधायक असीम गोयल ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी जाहिर करने के लिए प्रभु श्री राम की विशाल तस्वीर के साथ पूरे शहर में रैली निकाली। इस दौरान यह रैली विभिन्न बाजारों से होते हुए निकली, जहां पर रैली का पूरी तरह से जोर शोर के साथ आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर रतनलाल कटारिया ने बताया कि किस तरह से उन्होंने राम मंदिर निर्माण के समय में कार सेवा में हिस्सा लिया था। जश्न जो है मनाया जा रहा है। आज भारतवर्ष के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस तरह से पिछले 500 सालों में देश के साधु संतों ने, देश की जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपने प्राणों के बलिदान दिए और बाद में राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर खड़ा किया और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक की और सारे देश के अंदर जन जागरण किया। मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी अपने सर के ऊपर एक एक ईंट रखकर गांव-गांव की यात्रा की, नगर-नगर की यात्रा की और एक बार अयोध्या आंदोलन में गए तो 2 हफ्ते तक उन्नाव जेल में रहे। दूसरी बार मैं अपने बच्चों के साथ अयोध्या गया। मेरी एक बेटी 1.5 साल की थी जो आजकल चेन्नई इन्फोसिस में नौकरी लगी हुई है। मेरी श्रीमती ने उस बेटी को कमर से बांधकर राम जन्मभूमि आंदोलन में अयोध्या के अंदर कार सेवा की। हमें लग रहा था कि अब हम शायद अपनी बेटी को वहां खो दें। 5 लाख से ऊपर भीड़ थी, लेकिन भगवान ने इतनी ताकत दी और वो ढांचा वहां पर ढहा। उसके अंदर कुठारी बंधुओं का बलिदान हुआ और उन बलिदानों का ही ये परिणाम है कि आज सारे देश के अंदर दिवाली मनाई जा रही है। विश्व के 193 देशों के अंदर भी आज दिवाली मनाई जा रही है और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कांग्रेस अक्सर राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी बयानबाजी करती नजर आई है, लेकिन अब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस देश को राम मंदिर निर्माण के लिए बधाई देती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रतनलाल कटारिया ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस के गले में हड्डी की तरह फंस गया था। कटारिया ने कहा कि कभी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती थी कि राम नाम की कहानी भी झूठी है और आज जब मुहूर्त हो रहा है तो प्रियंका गांधी भी बोल रही है कि उनके पिता पहले से ही राम मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की राम मंदिर को लेकर अजीबोगरीब स्थिति है। जैसे किसी के गले में हड्डी फंस जाती है, राम जन्मभूमि का मुद्दा
कांग्रेस पार्टी के गले में ऐसे फंसा रहा। कभी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते रहे कि राम नाम की जो कहानी है वो एक मिथ है, राम सत्य नहीं थे। और आज जब मुहूर्त हो रहा है तो आज प्रियंका भी बोल रही है कि मेरे पिताजी ने श्री राम मंदिर का पहले ही शिलान्यास कर दिया था। हम तो जन्मजात से ही भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारी नस नस में भगवान राम का नाम है। अब यही बात है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वास्तव में ये लड़ाई देश की जनता ने लड़ी है, साधु संतों ने लड़ी है, आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने पूरे देश को आज की शुभ घड़ी की बधाई दी और कहा कि कलयुग में ये पीढ़ी सुखद शुरुआत होती देख रही है और आज कलयुग की सबसे बड़ी दिवाली है। देखिए, मुझे लगता है कलयुग की आज जो हमारी ऐसी सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो इस 493 साल की लड़ाई का एक सुखद अंत या सुखद शुरुआत होते हुए देख रही है। जैसे त्रेता युग के अंदर जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या जी आए थे तो दिवाली जब से हम मना रहे हैं, लेकिन आज सच में कलयुग की सबसे बड़ी दिवाली जो है हमारे बीच में है, क्योंकि आज रामलला के अपने स्थान पर विराजित होने का जो है रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसके लिए मैं भारत की करोड़ों करोड़ जो हमारी जनता है, जो हमारे सब हिंदू भाई हैं, क्योंकि हिंदू से मेरा तात्पर्य है जिसके मन के अंदर भारत है, जो भारत की संस्कार और संस्कृति को जीता है वो हिंदू है, जो मानता है कि राम सबके हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो सामाजिक समरसता की बात की, आप देखिए वनवासियों से लेकर शबरी के झूठे बेर खाने तक जो निषाद राज केवट हैं उन लोग कहते हैं कि भगवान राम ने मेरी नैया पार की। उन्होंने कहा कि मेरी नैया को तो पार केवट जी ने किया। अहिल्या का उद्धार करने की बात हो, वनवासी साथियों को लेकर रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात हो, जो संभव सा काम था। सामाजिक समरसता सबसे ज़्यादा अगर स्थापित की और मर्यादाएं जो स्थापित की वो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। हम रामलीला के माध्यम से हर साल उनकी रामलीला, प्रभु राम की लीला का मंचन करते हैं 10-11 दिन के लिए। लेकिन आज सच में हमें लग रहा कि हमने उस युग के साक्षी बनकर जो आज एक, मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा जो काम हुआ है, पूरे विश्व के जितने हिंदू हैं जिनको मन में जरूर सबके एक दिवाली मन रही होगी, आज उसी का उत्साह है कि हम सब लोग आज पूरे शहर का एक भ्रमण करने के लिए, खुशी को अपनी प्रदर्शित एक उत्सव का माहौल बनाने के लिए आज हम सब लोग निकले हैं।